हैं कि अब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की सठाम, तब आगे प्रभाव किसका जमेगा? तो कहते हैं अब निष्कलंक बुद्ध का। तो बुद्ध कल की, पुराणों में बुद्ध और कल्कि के विषय में अलग अलग ढंग से कहा है। तो अनेक लोगों ने सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध और वो बुद्ध माना। ठीक है, वो अपनी जगह पर तो कोई भी माने, अच्छा ही है। और कल्कि बाद में होंगे, तो जैसा वर्णन आता है तो उसके लिए वो घोड़े में सवार होकर के जाएंगे, तो ऐसा उल्लेख आता है। तो घोड़े को खाली रखा है और घोड़े के ऊपर छत्र भी रख दे और घोड़ा खाली है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं, देखो तो बुद्ध और कल्कि की बात कही है। बुद्ध का तात्पर्य होता है ज्ञान। तो ज्ञान जिनके द्वारा प्रकट हुआ हो, तो परमधाम का ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा दुनिया में प्रकट हुआ है। तो वो बुद्धावतार है। और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ? तो महामती श्री प्राणनाथ जी। तो उन्होंने सारी बातें समझाई। तो क्या क्या बातें समझाई? अब शक्ति एक ही है, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति तो सतगुरु के अंदर रह करके कार्य करती है, फिर श्री प्राणनाथ जी के अंदर रह करके कार्य करती है। तो उनको ही बुद्ध कल की संयुक्त करके कर दिया। तो अब इस अवतार ने क्या काम किया? तो ये अवतार तो वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, इसलिए प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, अवतारों से भी श्रेष्ठ कार्य हुआ है, तो फिर अवतारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए श्री कृष्ण जी के बाद में ऐसे अवतार नहीं हुए, लेकिन उससे ज्यादा श्रेष्ठ कार्य हुआ। जैसे श्री कृष्ण के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दुनिया में कार्य किया, ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तो अपना ज्ञान, अपना प्रेम, अपने धाम की बात दुनिया में प्रसारित करवाई। तो उसके लिए बुद्ध और कल्कि, उन दोनों के स्थान पर बुद्ध निष्कलंक ऐसे प्रकट हुए। इस तरह से ऐसा माना। तो वो क्यों आते हैं, क्यों आए? तो उनके लिए तीन कारण बता दिए, तीन कार्य। साहेब आए इन जिमी करने कारज तीन कार्य किया। तो क्या क्या किया? तो उसके लिए किरंतन में एक प्रकरण में ये बात है, उसी चौपाई के आगे लिखा, उसमें तो दो ही बात बताई है। तो आगे जाकर के उन दोनों का स्पष्ट करके फिर बाद में जाकर के तीन प्रसंग समझा देते हैं। तो अपने वो चौपाई तो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो कहते हैं, विरोध सुर असुरों का और जादे पैगंबर, वेद कतेब छुड़ावने धनी आए इन बेर। तो ये तीन कारण बता दिए, तीन कार्य। सुर असुर, दैवी और आसुरी वृत्ति का बैर बढ़ रहा था। तो पहले के युगों में भी बढ़ रहा था, तो इस समय भी बहुत बढ़ रहा था। तो विशेष करके भारत में हिंदू और मुसलमानों का, तो पश्चिमी और पूर्वीय, तो बेई विचारों का तो बड़ा संघर्ष चल रहा था। और धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा अधर्म हो रहा था। तो ऐसे में तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ज्ञान प्रदान किया, तो पूरी दुनिया में तो ये भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, या अलग अलग शक्तियों को लेकर के ये मेरे इष्ट, ये तुम्हारे, दूसरों के इष्ट, तो ऐसे खटपटे करने की आवश्यकता नहीं है। सबके परमात्मा एक ही है, वो बात समझाई। तो दैवी और आश्चर्य वृत्ति वाले दोनों लोगों को परमात्मा तो एक ही है, तो उनकी शक्तियां अलग अलग। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। तो ऐसा करके समझाए। देखो, तो झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, तो परमात्मा तो एक ही है। सनातन हिंदू धर्म में भी अलग अलग मत, मतांतर तो संघर्ष की ओर ले जा रहे थे। संघर्ष तो माया में चलते ही रहते, माया का असर तो दुनिया में है ही, हमेशा रहा है। किंतु जब ज्यादा ही हो जाता है तो उस समय तो धर्म के नाम पर हिंदू समाज में भी बिखराव था, अलग अलग मत, मतांतर, ये मेरे इष्ट, वो दूसरों के इष्ट, तो ऐसे करके खिंचातानी कर रहे थे। तो जो मूल परमात्मा वो छूटते जा रहे थे, उनको कोई याद नहीं कर रहा था। तो तारतम ज्ञान प्रकट हुआ तो समझाए, देखो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, तो उनको समझना जरूरी है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने सबको ये बात समझाई। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, परम धाम का ज्ञान है, तो उसका रहस्य तो सब जगह प्रसारित हो, तो ये व्यवस्था करवाई। तो ठीक है, तो अभी तो लोगों को बहुत ख्याल नहीं है। जैसे जैसे ख्याल आता जाएगा तो वैसे वैसे पूरी दुनिया को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो एक हैं, ये अनुभव होने लगेगा। तो उसके लिए किसको कार्य करना होगा? तो जिनको पता है उनको करना होगा। जब हमें पता हो तो हमें करना होगा, पहले पूरी तरह से पता करना होगा। देखो, सब इष्ट हैं, सब शक्तियां हैं, तो सबका बंधन हो, कोई बात नहीं है। तुम किसी को निरादर क्यों करें? जिनके साथ हमारा संपर्क होता है तो उन सबको हम आदर करें, बंधन करें। किंतु आत्मा के मालिक हैं वो तो एक ही होते हैं, मालिक तो एक ही होते हैं ना। दो हो गए तो पार्टनर हो गए, ऑनर एक ही होता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है। पूरी दुनिया में ये बात कही जाती है। पुराने नियम वाले, नया नियम वाले, सारे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान, पूरी कते परंपरा और पूरी वैदिक परंपरा, सभी कहते एक ही परमात्मा है, एकमेव अद्वितीयम। परमात्मा एक ही है, वो अद्वितीय है। तो फिर कहेंगे ये हमारे और वो दूसरों के। फिर एक कैसे हो गए? एक होंगे तो सबके होंगे ना। तो आप विचार कीजिए, तो सबका मालिक एक है, तो जो होंगे वो सबके होंगे, हमारे और पराये नहीं होंगे। तो हमारे और पराये हैं क्या? तो जो देवी देवताएं हैं, जिनको हमने इष्ट माना, अलग अलग अवतार हैं जिनको हमने इष्ट माना, तो वो हमारा सहयोग करते हैं। तो जिससे आप देखिए, तो सारे मानव हैं, तो किसी से किसी के साथ किसी की मित्रता है, तो कोई भी कह सकते हैं ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे फ्रेंड हैं। दूसरे कह सकते हैं ये हमारे फ्रेंड हैं। तो इसी तरह से ये हमारे इष्ट हैं, वो हमारे इष्ट हैं, ऐसे अलग अलग होंगे, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो तो एक ही है, वो सबके मालिक हैं। तो ये बात लोगों में जानते हुए भी अजानी सी हो गई थी। शास्त्रों में ये बात तो कही है। तो एकम सत, सत्य एक ही है।
तो उसको व्याख्या करने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से कह दिया। विप्राहा बहुधा वदंती, व्याख्या करने वाले लोग अलग अलग तरीके से कह देते हैं, तो फिर लोगों ने अलग अलग शक्तियों को अपना इष्ट मान लिया, तो ऐसे बिखराव हो गया। तो एक वस्तु जो मूल है तो वो छूट गई। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति दुनिया में प्रकट हुई, तो उन्होंने क्या काम किया? तो सबसे पहले ये बात जो खिंचातानी थी तो उसको मिटा करके एक परमात्मा की पहचान करवाई। तो दूसरी बात क्या, दूसरे झगड़े क्या थे दुनिया में? तो अभी भी चलते आ रहे हैं। तो कैसे ये हमारे अवतार, ये हमारे इष्ट, वो दूसरों के। तो एक तो दैवी और आसुरी वृत्ति, और ये अवतार वो दूसरे। तो कोई बोलता है ये तो लास्ट हैं, अब दूसरे होंगे ही नहीं। तो ये सबकी अलग अलग मान्यता है। तो शक्तियों को कौन भेजता है? तो परमात्मा ही भेजते हैं ना। तो उनको क्या हम सीमा में बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। वो जब जरूरत पड़ेगी तब भेजेंगे। तो ये अंतिम या दूसरे ऐसा नहीं होता है। जब चाहें वो भेज सकते हैं। जो आए उनको हम स्वीकार करें। उन्होंने जो कुछ अच्छी बातें कही है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जितना हम जीवन में उतार सकते हैं उतना उतारें। बाकी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नकारात्मक दृष्टि हटा देनी चाहिए। तो तारतम्य ज्ञान के द्वारा ये नकारात्मक दृष्टि हटाने की कोशिश की। जब इसका विस्तार होगा तो उस समय सबको पता चलेगा कि अरे इसमें तो कोई वैर भाव है ही नहीं, तो सबके लिए ग्राह्य है, ऐसा ख्याल आएगा। किंतु उसके लिए हमने प्रयत्न नहीं किया है जो प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है। यदि इस कमी को हम दूर करने के लिए प्रयत्न कर सकें तो बहुत बड़ा कार्य होगा दुनिया में। महामती श्री प्राणनाथ जी का संकल्प वो तो सुख शीतल करो संसार, सबको सुखी करने का। तो इसलिए जो ज्यादा पैगंबर का तात्पर्य तो अलग अलग अवतार, ये हमारे, ये दूसरे के। और तो उसमें तो हमारे उसमें मार्गदर्शक ने जो कुछ कहा है वही सत्य है जो मानते, ये मान्यता। और वेद और कतेब, वैदिक परंपरा और कतेब परंपरा में जो भी तत्व ज्ञान है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझाने वाली बात है, उसको छोड़ करके उनकी जो बाह्य बातें हैं तो उसको लेकर के लोग लड़ने झगड़ने लगे। तब देखिए तो वही मंत्र है, जो कितने अच्छे मंत्र हैं, उनको किसी को तकलीफ पहुंचाने में, किसी की हत्या करने में तो उनका प्रयोग करें तो फिर ये अनर्थ ही होता है ना। तो ये अनर्थ, ये तीन वस्तुएं, एक परमात्मा की पहचान, दूसरा जिन शक्तियों के द्वारा दुनिया में ज्ञान दिया गया है तो लोग उन्हीं शक्ति को लेकर के कि हमारे इष्ट ने अथवा तो हमारे अवतार ने, हमारे मैसेंजर ने, हमारे तीर्थंकर ने जो कुछ कहा है वही सत्य है, तो बाकी दूसरा कोई सत्य नहीं, ऐसी जो मान्यता थी इस मान्यता को मिटाना दूसरा कार्य। और तीसरा कार्य तो जो धर्म ग्रंथ हैं, तो धर्म ग्रंथ में तत्व ज्ञान है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान बताई गई है। कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वैदिक परंपरा के ग्रंथ हो या कते परंपरा के ग्रंथ हो, सब में परमात्मा की बात तो कही है। किंतु उनको छोड़ करके जो बाह्य आचरण है, तो जो बाहर की बातें, तो उतने को लेकर के जो झगड़ते थे, तो उन बाह्य बात को छुटा करके जो मूल बात है उसको समझाने का प्रयत्न किया। देखो किसी भी शास्त्र को पढ़ो, तो गीता को पढ़ो, गीता भी तो शास्त्र है, तो उसमें भी एक परमात्मा की बात कही, तो उनका अक्षर और अक्षरातीत स्वरूप की बात कही। तो श्रीमद् भागवत में देखें तो वहाँ भी एक परमात्मा की बात कही है। उपनिषदों में देखें, वेदों में देखें, एक परमात्मा की बात की। इसी प्रकार कुरान में देखें, एक परमात्मा की।
नए नियम न्यू टेस्टामेंट में हो, पुराने नियम पुराने बाइबल में हो, तो एक परमात्मा की बात कही। पूरी दुनिया में सभी एक ही परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन वो सब बोलते हैं कि ये हमारे हैं, बाकी दूसरे के। तो दूसरा माना ना, जब एक ही परमात्मा है तो दूसरे तो कैसे होंगे? हमारे भी वही होंगे, दूसरे के भी वही होंगे, सबके एक ही होंगे। तो वो बात तारतम्य ज्ञान के द्वारा समझाई गई है। तो ये विशिष्ट बात है। इसलिए कहते हैं आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठामा। तो जब दुनिया को ये बात तारतम्य ज्ञान के द्वारा प्रसारित होगी और पता चल जाएगी, तब सब लोग समझेंगे अरे ये ब्रह्म ज्ञान लेकर के आया कौन। तब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और इसको दुनिया में कैसे फैलाया है, महामती श्री प्राणनाथ जी के कार्य को समझने लग जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर बीतककार तो समझा रहे हैं। तो उन्होंने ये कड़ी जोड़ी। तो उसके बाद